आज हम डिस्कस करेंगे HTML। HTML को राइट करने के लिए आपको जो बेसिक टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो नोटपैड प्लस प्लस है, नोटपैड है और ब्राउज़र है। ब्राउज़र आप क्रोम ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक हम टूल यूज़ नहीं करेंगे, कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड टूल को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल नोटपैड में हम जो अपनी HTML टैग्स वगैरह को लिखेंगे और उसके बाद उसकी जो आउटपुट है वो हम ब्राउज़र में देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे HTML का इंट्रोडक्शन, किस तरह वर्ल्ड वाइड वेब काम करती है, वेब पेज क्या होता है, और इसमें हम फर्स्ट जो HTML पेज है वो क्रिएट करके देखेंगे और फिर इसके अलावा जो बाकी डिटेल है HTML की उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेब कैसे काम करती है। वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है। जो क्लाइंट क्या होता है वो वेब ब्राउज़र क्लाइंट साइड के ऊपर रन हो रहा होता है, और जो सर्वर के ऊपर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होते हैं, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर IIS अपाची हो सकते हैं। जब आप होस्टिंग लेते हैं किसी कंपनी से तो एक्चुअली उन्होंने अपना एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया होता है जो वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑन HTTP प्रोटोकॉल। जब भी आप URL को टाइप करते हैं वेब ब्राउज़र के ऊपर, जो आप एड्रेस लिखते हैं किसी भी वेबसाइट का लाइक google.com, msn.com, yahoo.com, तो ये पेज रिक्वेस्ट जाती है उस वेब सर्वर के ऊपर जहाँ पे वो वेबसाइट होस्टेड होती है। होस्टेड होने का मतलब है, या जो होस्ट होती है वहाँ पे, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक फ़ोल्डर में फ़िज़िकली उस वेबसाइट को कॉपी कर दिया जाता है। उसके लिए डिफरेंट मेथड हैं, लाइक आप FTP क्लाइंट यूज़ कर लें या अपनी फाइल्स को डायरेक्टली उस वेब सर्वर में अपलोड कर दें। तो ये वेब सर्वर उसके रिस्पॉन्स में, लाइक आपने MSN.com किया है तो MSN.com जो है वो किसी पेज का नाम होगा। MSN.com एक्चुअली क्या है, डोमेन नेम है। डोमेन नेम क्या है, ये एक यूनिक नेम होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर आपकी प्रेजेंस शो करता है। डोमेन नेम आप परचेज करते हैं ऑन ईयर बेसिस फॉर 1 ईयर 2 ईयर, और वो डोमेन जो है आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब आपने एक दफ़ा डोमेन नेम परचेज कर लिया और उसके बाद अपनी वेबसाइट डेवलप करके इस वेब सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दी, तो आप जब भी MSN.com या yahoo.com या जो भी आपकी वेबसाइट है उसका URL या डोमेन नेम टाइप करेंगे, तो वो जो पेज आपने उस डोमेन नेम के अगेंस्ट कॉन्फ़िगर किया है वो आपके सामने ब्राउज़ हो जाएगा, और उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है वो उस पे आप ब्राउज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे सिनेरियो में अभी हम लर्निंग के लिए कर रहे हैं, तो इसमें हमें वेब सर्वर की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल नोटपैड के ऊपर अपनी कोडिंग को टाइप करेंगे, और वो जो कोड है उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .html होगी। जिस तरह वर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसकी एक्सटेंशन .doc या .docx होती है, या PDF फाइल की .pdf होती है। इसी तरह जितने भी HTML पेजेस होंगे उनकी एक्सटेंशन .html है। तो .html रखने का मकसद ये है कि जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका वो वेब पेज ब्राउज़र में ओपन होगा। ब्राउज़र आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपके PC के ऊपर इंस्टॉल्ड है, क्रोम है या सफारी है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उस पे आपका जो वेब पेज है वो ओपन होगा। वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेजेस जो हैं वो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिसमें HTML आप राइट करते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये नोटेशन है जो डिस्क्राइब करती है डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि आपके जो वेब पेज को, उसको, उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। लाइक आपके वेब पेज में हेडर कौन सा है, फुटर कौन सा है, बॉडी में कौन सा टेक्स्ट है, नेविगेशन है, या फिर इसको आप सिंपल वर्ड्स में कह लें कि आपके वेब पेज की जो फॉर्मेटिंग है वो HTML करता है।
तो जिस तरह एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसी हेडिंग को बोल्ड करते हैं, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो ज़्यादा कर देते हैं, उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करते हैं, या फिर आप वर्ड में कोई टेबल इंसर्ट करते हैं, टेबल के हेडर्स आप रखते हैं, तो इसी तरह जो HTML है आपके वेब पेज को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होती है। तो HTML की जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन .html या .html होनी चाहिए। HTML फाइल्स को क्रिएट करने के लिए आप सिंपल जो टेक्स्ट एडिटर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर में जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं, PS पैड यूज़ कर सकते हैं, विजुअल कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब एडिटर्स में आप HTML टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर्स भी हैं, विजुअल एडिटर्स भी हैं, जिसमें आप विजुअली जिस तरह वर्ड में टाइप करते हैं वैसे ही आप उसमें टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, और उसके बैकएंड पे HTML कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो इस तरह के जो टूल हैं, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है, मैक्रोमीडिया ड्रीम वीवर है, नेटस्केप कंपोजर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आप अपनी जो फाइल को एज HTML सेव कर सकते हैं, और फिर जो विजुअल स्टूडियो है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं HTML की बेसिक। इसमें जो डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट जो हम फॉर्मेट कर सकते हैं, इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल्स इसमें कैसे इंसर्ट होते हैं, फॉर्म्स को कैसे हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो HTML के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं या बेसिक उसमें एलिमेंट्स हैं, दोज आर एलिमेंट्स एंड टैग्स। HTML जो फाइल होगी उसमें एलिमेंट्स होंगे और टैग्स होंगे। HTML की जो फाइल है उसका जो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज़ HTML इटसेल्फ, ये HTML टैग है, और इसको एंड जो किया जाता है वो ये स्लैश HTML के साथ किया जाता है। तो जो एलिमेंट्स हैं या उनको टैग्स भी कहा जाता है, उनको नेस्ट किया जाता है विद इन अदर एलिमेंट्स। लाइक HTML जो है सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, तो उसमें फिर फर्दर हेड एक एलिमेंट होगा और एक बॉडी एलिमेंट होगा। तो ये तीन जो हैं बेसिक एलिमेंट्स हैं जो आप किसी भी HTML पेज के अंदर यूज़ करेंगे। अब जितने भी टैग्स हैं, हेड है, बॉडी है, दे कैन हैव एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में हम जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक टैग है IMG, और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं सोर्स और ALT हैं। SRC का मतलब है कि हमने एक इमेज को इसमें लोड करना है, और इमेज की जो फाइल है logo.jpg है। अब जो ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है logo.jpg का, इसका मतलब है कि ये जो logo.jpg है, जिस फोल्डर में आपकी ये HTML फाइल है उसी फोल्डर में logo.jpg जो फाइल है वो भी एग्जिस्ट करती है। और ALT लोगो का मतलब है कि अगर किसी वजह से आपका ये इमेज लोड नहीं होता तो फिर ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। तो HTML के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें दो मेन सेक्शन है, हेड और बॉडी। तो HTML का जो सोर्स कोड है ये हम लिखते हैं कि आपका जो वेब पेज है उसकी रीडेबिलिटी बढ़ाई जाए। जो हेडिंग है वो हेडिंग के तौर पे नज़र आए, जो बॉडी सेक्शन के अंदर कंटेंट है वो बॉडी के तौर पे नज़र आए, या उसमें आपने कोई पिक्चर या ग्राफिक्स ऐड करनी है वो भी आप उसमें ऐड कर सकें। HTML में अगर आप बिटवीन द टैग्स नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस या स्पेसेस रखते हैं तो ब्राउज़र उसको इग्नोर कर देता है। इसमें आपने अगर एक्स्ट्रा स्पेस रखनी है तो उसके लिए अलग से टैग डिफाइंड है। तो ये एक फर्स्ट पेज है HTML का। ये डॉक टाइप, ये आपने रखना है, ये बताता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो कौन सा है, डॉक टाइप HTML। और उसके बाद ये HTML का मेन टैग है और ये यहाँ पे एंटर है।
इसमें फिर हेड है और बॉडी। हेड में ऐसे टैग्स होते हैं जो आपके वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जिस तरह ये एक टाइटल टैग है, तो टाइटल टैग में है माय फर्स्ट HTML पेज। तो ये जो टाइटल है माय फर्स्ट HTML पेज, वो यहाँ पे वेब ब्राउज़र के ऊपर अपीयर होगा। तो और बॉडी में जो है दिस इज सम टेक्स्ट। तो ये आपने बॉडी के अंदर ये पी जो है ये रिप्रेजेंट करता है पैराग्राफ को, कि अगर आपने अपने वेब पेज में कोई पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए पी टैग यूज़ होगा। तो दिस इज सम टेक्स्ट, तो आपने यहाँ पे दिस इज सम टेक्स्ट टाइप किया और पी के पैराग्राफ के साथ इसको टर्मिनेट कर दिया। तो दिस इज सम टेक्स्ट आपने लिखा, इसको आपने test.html के नाम से सेव कर दिया। और इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा और ये इसकी आउटपुट होगी। तो ये आपने कॉपी कर लेना है और इसको आपने नोट पैड ओपन कर लेना। नोट पैड आपने नोट पैड प्लस प्लस मैं रिकमेंड करता हूँ, नोट पैड प्लस प्लस जो है डाउनलोड कर लें। डाउनलोड प्लस नोट पैड प्लस प्लस जो है आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप डाउनलोड कर लें नोट पैड प्लस प्लस को, इसको ओपन करें और वही जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और इसका नाम मैंने सेव एज किया इसको। और इसका जो नाम है मैंने test.html रख दिया। जैसे मैं इसकी एक्सटेंशन रखूँगा तो ये इसके जो फॉन्ट है, जो इसके टैग्स हैं, ये आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इनसे आपको पता चल रहा है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो HTML का है। और ये साथ में इसका स्कोप भी बताते हैं कि लाइक जो हेड है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से टर्मिनेट होता है, और ये बॉडी सेक्शन है, ये हेड है। तो ये मेन टैग जो है HTML है, उसमें ये दो एलिमेंट्स हैं, हेड और बॉडी। तो हेड में इंफॉर्मेशन होगी माय फर्स्ट HTML पेज, और बॉडी में आप पैराग्राफ, टेबल्स, इमेजेस, जो भी आपने कंटेंट अपने वेब पेज में रखना चाह रहे हैं वो इसमें रख सकते हैं। तो इसको जब आपने सेव कर दिया उसके बाद आपके पास जो फाइल है वो test.html के नाम से सेव हो जाएगा। उसको आप सिंपली डबल क्लिक करें तो ये उसकी आउटपुट आ जाएगी। ये नज़र आ रही है आपको आउटपुट, दिस इज सम टेक्स्ट। तो ये आउटपुट जो है, ये जो कोड हमने लिखा था नोट पैड प्लस प्लस का, ये उसकी आउटपुट है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे ये एक ऑप्शन है व्यू पेज सोर्स। व्यू पेज सोर्स के ऊपर क्लिक करें तो ये आपको वही HTML जो कोड है वो नज़र आएगा, लेकिन आप इसको यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये जो आपका वेब पेज है उसका कोड है। इस तरह आप कोई भी वेबसाइट, उसका जो सोर्स है व्यू पेज सोर्स, वो आप देख सकते हैं। तो ये तो एक हमारा था सिंपल वेब पेज जिसमें हमने ये कोड को टाइप किया और उसकी आउटपुट जो है ब्राउज़र में देखी। इसमें जो टाइटल है ये ओपनिंग टैग टाइटल का, जिसमें आपके पास ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, दिस इज़ ओपनिंग टैग, और ये जो जिसके साथ ये स्लैश आएगी दिस इज़ क्लोजिंग टैग। तो ये इंडिकेट करता है कि आपने टैग ओपन किया और उसमें जो भी आपने कंटेंट लिखना था वो लिखा और उसको क्लोज कर दिया। तो कोई भी HTML एलिमेंट है उसके अंदर एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिनको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पे आपने उसको टर्मिनेट ना भी करें तो उसमें कोई इशू नहीं है।
ये HTML हेडर है, हेडर फाइल जो टॉप जो ब्राउज़र होगा उसके ऊपर HTML का जो पेज है उसकी इन्फॉर्मेशन आप इसमें लिख सकते हैं। माई फर्स्ट HTML, अपनी वेबसाइट का नाम या कुछ भी आप इसमें रखना चाहें रख सकते हैं। HTML बॉडी के अंदर आपका कंटेंट होगा, टेक्स्ट होगा, टेबल्स, इमेजेस, हेडिंग्स, आर्टिकल्स, जो भी आप उसमें अपनी वेब पेज के अंदर रखना चाहें वो रख सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपर लिंक टैग्स। हाइपर लिंक का मतलब है कि आप अपने वेब पेज में कोई लिंक रखना चाह रहे हैं कि जिसके ऊपर कोई यूज़र क्लिक करे तो वो रीडायरेक्ट हो जाए किसी और वेबसाइट के ऊपर या किसी आपकी ही वेबसाइट के ऊपर, किसी पेज के ऊपर। तो ये एक सिंपल सा इसका सिंटैक्स है। इसको एंकर टैग भी कहते हैं। ये स्टार्ट होता है ए के साथ। तो ये ए टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसमें जो एच रेफरेंस है, एच रेफरेंस का मतलब है कि ये वो वेब एड्रेस है जिस पे यूज़र जब क्लिक करेगा तो ये उसको, यूज़र को इस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, टेलरेट.com। तो कोई भी आप अपनी वेबसाइट अपनी मर्ज़ी से रखना चाह रहे हैं तो इस पे ये उसको रीडायरेक्ट कर देगा। और ये क्या है, टाइटल। टाइटल आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाह रहे हैं, क्लिक हेयर, तो इसका आप टाइटल रखते हैं। लिंक टू टेलरेट वेबसाइट, तो ये जो टेक्स्ट है ये अपीयर होगा इंस्टेड ऑफ दिस यूआरएल। जो आपके वेब पेज के ऊपर जो टेक्स्ट अपीयर होगा वो ये वाला होगा और उसका जो कलर है ब्लू होगा। जिस तरह किसी लिंक का एक कलर ब्लू कलर होता है और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो मैरून कलर में चेंज हो जाता है, दैट इज़ विजिटेड लिंक। तो इस तरह आप अपने वेब पेज के अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स को और उनके लिंक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद है इमेज टैग। इमेज टैग का मतलब है कि आप अपने वेबसाइट के अंदर किसी इमेज को, पिक्चर को इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो इसमें जो टैग है IMG है। SRC का मतलब है सोर्स, सोर्स फाइल, जो इमेज की फाइल है जिसको आप अपने वेब पेज में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। और आर्ट इज इक्वल टू लोगो का मतलब है कि अगर ये फाइल अपलोड नहीं होती, ये पेज अपलोड नहीं होता तो उसकी बजाय यहाँ पे लोगो अपीयर होगा। उसके बाद है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। तो टेक्स्ट की जो, जिस तरह आपके पास वर्ड के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डिफरेंट जो इंप्रेशंस होते हैं टेक्स्ट को एम्फसाइज करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, तो इसी तरह HTML के अंदर भी हमारे पास ये डिफरेंट जो हैं टैग्स हैं, लाइक EM। अगर आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर स्पेसिफिक टेक्स्ट को एम्फसाइज करना है तो वहाँ पे ये यूज़ होगा EM। दिस वन इज स्ट्रॉन्ग मोर एम्फोसाइज। तो स्ट्रॉन्ग का टैग है, अगर स्ट्रॉन्ग आप लिखते हैं तो ये एम्फोसाइज से ज़्यादा उसको बेहतर इंप्रेशन देगा, ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन देगा। ये वही टैग्स हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखे हैं और उनको हमने एक फ़ाइल की शक्ल में रख दिया है। तो ये डॉक टाइप HTML करेंगे आप। उसके बाद ये जो HTML है ये साथ में इसकी आउटपुट भी है। तो यहाँ पे आपका हेड होगा सिंपल टैग्स डेमो। तो ये इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे आएगी, सिंपल टैग्स डेमो। फिर उसके बाद हाइपर रेफरेंस, दिस इज़ अ लिंक। तो ये लिंक है क्योंकि आप इस पर क्लिक हो चुके हैं तो इस पे ये इस कलर में, पर्पल कलर में आएगा, विजिटेड लिंक। फिर उसके बाद है इमेज सोर्स लोगो डॉट गिव, आर्ट LOGO लोगो। तो ये लोगो पिक्चर है, जो भी आपने पिक्चर इसमें रखी होगी वो अपीयर होगी। BR टैग का मतलब है ब्रेक लाइन, कि आप इमेज के बाद नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। या जिस तरह यहाँ पे दिस इज़ अ लिंक है तो लिंक के बाद अगेन हमारे पास BR है, तो इसका मतलब है कि आपने ये जो इमेज है वो ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर अपीयर हो, तो आप यहाँ पे BR लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने ये इमेज का टैग लिखा, इसमें सोर्स दिया और इसमें ALT जो प्रॉपर्टी वो सेट की। और उसके बाद ये जो बोल्ड एंड इटैलिक टेक्स्ट आ रहा है, अब इसमें बोल्ड जो लिखा हुआ है ये स्ट्रॉन्ग है,
तो इसको इस तरह शो कराने के लिए कि ये बोल्ड नज़र आए तो आपने स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करना है। तो स्ट्रॉन्ग के टैग्स के अंदर जो भी इसके इन बिटवीन आप लिखेंगे वो बोल्ड नज़र आएगा। और इटैलिक करने के लिए आप ईएम को यूज़ करेंगे, एंड इटैलिक टेक्स्ट, और उसके बाद ये बॉडी जो है टैग क्लोज होगा और एचटीएमएल होगा। तो इस तरह ये इसकी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। टैग्स के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ हम सेट करते हैं इनको हम एचटीएमएल में एट्रीब्यूट्स कहेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? दे स्पेसिफाई प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर। स्पेसिफिक आपका एट्रीब्यूट है कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है और क्या बिहेवियर होगा। फॉर एग्जांपल आईएमजी अगर हमारे पास एक टैग है, तो इसका जो एट्रीब्यूट सोर्स है उसमें हमने वैल्यू सेट की है लोगो डॉट के। तो इसका मतलब है कि इसकी जो ये पिक्चर सेट होगी वो इस वैल्यू की बेस के ऊपर होगी, और यहाँ पे जो एट्रीब्यूट एएलटी है उसकी वैल्यू लोगो है। तो कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं वो तकरीबन हर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं, जिस तरह आईडी है, स्टाइल है, क्लास है, टाइटल है। तो आईडी, स्टाइल, क्लास, टाइटल, ये फर्दर जब हम सीएसएस यूज़ करेंगे तो उसमें इनकी एप्लीकेशन होगी। तो अभी तक आप ये समझ लें कि ये कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिनको हम हर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो आईडी है वो उसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट को जब आप आईडी देते हैं तो वो विद इन दैट डॉक्यूमेंट, विद इन दैट फाइल यूनिक हो। तो जो टाइटल है, this is the content of title attribute is displayed as a hint when element is hovered with the mouse। जब आप किसी एलिमेंट के ऊपर, जब उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जिस तरह ये हिंट आ रहा है, तो ये टाइटल वो हिंट शो करेगा। और इसके अलावा कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनके कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे।